नमस्कार, सुप्रभातम। आपका इस YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। मैं नरेश मलोटिया शास्त्री, राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश से। आज कोरोना महामारी का संकट चल रहा है, पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है और सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। उसी क्रम में शिक्षा व्यवस्था में भी स्थिति खराब है। उस स्थिति को देखते हुए अनेकों अध्यापक, अनेक लोग कार्य कर रहे हैं, अनेकों वीडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसी क्रम में मैंने पिछले वर्ष गूगल मीट के माध्यम से ही पढ़ाया, परंतु बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल न होने के कारण उन्हें बड़ी मुश्किल हो रही है। मेरा जो विषय है आज का, एक मामूली सा विषय है, वर्णों का उच्चारण। हम हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा आदि भाषाएं पढ़ते हैं। उनमें मूलभूत होता है वर्ण, क्योंकि वर्णों की व्यवस्था, बोलने और सुनने के लिए वर्णों की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं उसमें वर्णों की व्यवस्था जरूरी होती है। उसी व्यवस्था, परंतु हमारे देश में, भारत में बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी की वर्णमाला तो याद है, स्मरण है, परंतु हिंदी की वर्णमाला, संस्कृत की वर्णमाला स्मरण नहीं है, जो कि हमारे लिए कष्टकारक है। मेरे बच्चों का नुकसान ना हो, बहुत सारे वीडियो ढूंढने पर मुझे ये नहीं मिला कि जिसमें पर्टिकुलर वर्णों का उच्चारण और कैसे पूरी वर्णमाला को याद करें, इसके विषय में कोई वीडियो हो। इसलिए आज मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य वर्णों का उच्चारण है। उच्चारण मतलब वर्णों को कैसे बोलते हैं। ये क्या ण है, ये ण है, ये ण है। सभी बच्चे बोलते हैं क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण। मैं पिछले वर्ष से गूगल मीट के माध्यम से लगातार कक्षाएं ले रहा हूं, परंतु कुछ बच्चे जो 2-3 भाई हैं, गरीब हैं, नौकरियां छूट गई हैं, वो वीडियो के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से एक साथ कक्षा नहीं लगा पाते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए आज मैं इस वर्ण व्यवस्था, वर्णमाला, इसके विषय में ना बोलकर, ये जो हमारा पूरा क्रम है हिंदी भाषा को लिखने और समझने के लिए, उसके उच्चारण कैसे होता है और ये कैसे याद होते हैं। एमएससी, बीएड, बीएससी ऐसे लोग हैं जिनको भी ये वर्णमाला नहीं आती है, हमारे दुख का विषय है। तो आज जिसको भी ये वर्णमाला याद नहीं होती है और जिसको वर्णमाला का उच्चारण नहीं आता है, वो इस वीडियो को देखें और इस वर्णमाला का उच्चारण सीखें। ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरू से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ऊपर स्वर हैं, इनका उच्चारण कैसे होता है। आ, दोनों में फर्क है। आ, ई, 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 उ, री, और संस्कृत में री। कहने का मतलब है अ, इ, उ, री, ये एक जैसे हैं। इनको थोड़ा टाइम लगता है बोलने में, परंतु हमें क्या पढ़ाया जाता है। अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख, ई इमली, ई ईख नहीं, ई इमली। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ नहीं। ये छोटे बच्चों के लिए जो पहली क्लास में पढ़ते हैं, दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं, उनके लिए छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। परंतु अब बड़े हो गए हैं, 6ठी से 10वीं तक के बच्चे हैं, और जो बीएससी, बीएड कर चुके हैं, उन सबके लिए छोटी ई और बड़ी ई नहीं होता। उनके लिए ई, ई, उ, ऊ। अगर मान लो हम बोले उनकी, तो अब बोले उनकी में कौन सा ऊ आता है। अब हम अनपढ़ों की तरह बोले कि छोटा ऊ आता है, तो वो हमारी मूर्खता है। हम बोलेंगे उसमें ऊ आता है। मैं जानता हूं कि तो छोटे ई की मात्रा है, पता चल रहा है, तो हमें छोटे ई की मात्रा की बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या बोलेंगे, ई की मात्रा है।
ई की मात्रा है, उ की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, री की मात्रा है, अ की मात्रा है, आ की मात्रा है। तो इसका उच्चारण बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो सभी बच्चे साथ में बोलेंगे। मैं बोलूंगा अ, आ, ई, उ, ऊ, री, री। उसके बाद ए, ऐ। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ए नहीं है, ये एडी बोलना, तब तो बोलना ना एडी, ए नहीं है, एडी। तो ए है ये, ए साथ में बोलना ए, ऐ, ऐश्वर्या, एडी, ऐश्वर्या, एक। अगर ए बोलते हो तो एक बोलना था, एक लड़की आ रही है, एक लड़की नहीं आ रही है, एक लड़की आ रही है। अब जब हम एक लड़की आ रही है बोल रहे हैं तो यहाँ पर ए बोलने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर भारत में ए करते हैं, तो ए करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, ए, ऐ, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ऐ, ओ, औ, औ, औरत, औरत, औरत। मैं और, औ, औ, अंग, अंग, अह। ये दोनों स्वर नहीं है, ये बिंदी के लिए है। ऊ, ऊंट, ऊंट भी हो सकता है, उसके भी बिंदी यहां से जाएगी। तो ये बिंदी के लिए है, अनुस्वार है। और ये विसर्ग के लिए है, हलंत है। विसर्ग की जरूरत संस्कृत में होती है, हिंदी में दुख वहां पर होती है, और भी कुछ विषय हैं जहां पर होती है, परंतु संस्कृत में इसकी आवश्यकता लगातार होती है। पर यह संस्कृत की वर्णमाला नहीं है, संस्कृत में यही वर्णमाला है, परंतु उसके वर्ण थोड़े ज्यादा है। और कुछ वर्ण जो हिंदी के हैं उनका उपयोग संस्कृत में नहीं होता है, ड़, ढ, ये प्रयोग नहीं होता है। तो एक साथ बोलेंगे अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अब आगे चलते हैं। पहले याद कैसे रखें, क्योंकि यहां तक तो बच्चों को सारा याद रहता है, स्वरों तक ये तो बिल्कुल याद रहता है, बच्चों को नहीं बड़ों को। आप बच्चों के माता पिता होंगे, पूछना वाला मम्मी डैडी को, सुनाओ वाला वर्णमाला, नहीं सुना पाते हैं। अपने भाई बहन को पूछना, नहीं सुना पाएंगे। आपके रिश्तेदारों को पूछना, नहीं सुना पाते हैं। जो नहीं सुना पाए उन्हें ये वीडियो जरूर भेजना कि इस तरह से याद करो, आपको याद रहेगा। अब ये कैसे याद रखें, यहां पर रखने की जरूरत है। ये जिसको ये वर्ण याद है उसको बिल्कुल याद है। कैसे, क, च, ट, त, प, कचट, 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 कच, 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 कचट, कचट, तप, 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 तपस्या। तो उनको जिसको भी याद नहीं रहता है वो कचट तप ये सूत्र याद कर ले कि सबसे पहले कचट तप, कचट तप। तो जिसको ये कचट तप याद है उसको वर्णमाला याद रहती है। तो जिन जिन लोगों को, जिन जिन वीडियो को देखने वालों को ये याद नहीं रहती है, या उनके किसी पड़ोसी को, किसी को भी याद नहीं रहती है, तो उन्हें ये फॉर्मूला बताओ और वीडियो भी भेजो। तो उससे क्या होगा, उनको याद रहेगा। क, च, ट, त, प, कचट तप, तपस्या, तप, तप, तप करना, कचट फिर तप करना, ठीक है, कचट तप। परंतु अब देखो दूसरी पहचान, ये तीन नकली ण रियल वाला ये है, परंतु मैंने पहले बोला क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, त्र, ट, ठ, ड, ढ, ण। अब अध्यापक पूछे कि बेटा आप ण लिखो, तो एक लड़की लिखेगी ये जी लिख दिया सर ण। दूसरा बच्चा क्या लिखेगा, ये सर जी ये ण। तीसरा बच्चा क्या लिखेगा, ये ण।
और इनमें से तीनों में से पूरी कक्षा में पूछे कि कौन सा ण है, तो एक लड़की इधर बोलेगी, दूसरी इधर, तीसरी इधर, इधर इधर इधर। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे वर्ण क्या बन जाएंगे, ण। पर वास्तव में ये ण है क्या? बिल्कुल नहीं, ये ण नहीं है। तो फिर वास्तव में ण है क्या और इनको क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखो याद कैसे करनी है वर्णमाला, क च ट त प, परंतु शुद्ध कैसे बोलनी, बिल्कुल साफ सुंदर बोलनी चाहिए। तो ये इनको क्या बोलना चाहिए, इसको बोलते हैं अंग 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 अंग। अब लग रहा होगा कि अंग जैसा बोल रहे हैं, अंग नहीं बोल रहे हैं। इसमें भी इसको हलंत में इसलिए कर रहा हूं, कभी हलंत नहीं होता, ये जो स्वर हैं कभी हलंत नहीं होते, परंतु इसको बोलने के लिए अंग अंग। और इसका उच्चारण कहाँ होता है हमारा, ये गंगा, परंतु कुछ लोग क्या बोलते हैं, गड़ंगा। ये गड़ंगा नहीं है, ये बिंदी ही है, परंतु उसको अंग हो गया, गंगा अंग अंग गंग 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 अंग अंग। तो जो अंग का उच्चारण स्थान है वो ये है, इसको बोलते हैं अंग। सभी बच्चों को आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मेरे साथ बोलेंगे अंग अंग अंग। नहीं पता चल रहा है तो अंग बोलो, अंग 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 अंग। तो इस तरह से बोलेंगे तो आपको बोलना आ जाएगा। दूसरा ये, इसको क्या बोलना चाहिए, य के ऊपर बिंदी, य य य य। अब देखो अंग अलग है, य अलग है, ण अलग है। हमें याद क्या रखना है, सबसे पहले अंग, उसके बाद य, उसके बाद ण। परंतु हम सभी को ण बोलेंगे तो वो गलत उच्चारण है, और गलत उच्चारण के कारण आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा ण है, कौन सा ङ है और कौन सा य है। तो अब आपको मुझे पता है पूरा याद रहेगा। अब उच्चारण करते हैं, क, मेरे साथ बोले, क, ख, ग, घ। अब देखो ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, थोड़ा थोड़ा फर्क है, सेम सेम है, ग घ। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, ग गमला, ग घड़ी, ज जग झ झंडा, ड डमरू, ड ढक्कन। ऐसे नहीं, क्यों, ये बिल्कुल अलग है। ग गमला, घ घड़ी, घड़ी अंदर से आवाज आती है, ग गमला, घ घड़ी, ज जग, झ झंडा, झंडा, ड डमरू, ढ ढक्कन, द दबात, ध धनुष, ब बकरी, भ भालू, भालू या भालू। देखो भालू, ऊ बड़ा, छोटा बड़ा नहीं बोलना है, भालू ऊ, भालू भालू भालू, यही शब्द उच्चारण है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो अपने आप ही आपके शब्द अच्छे बोले जाएंगे। जितने भी न्यूज एंकर होते हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी फिल्में होती हैं, उनमें सारे एक्टर बिल्कुल शुद्ध बोलते हैं। ज्यादातर धार्मिक नाटकों में देखना बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण करते हैं, उनको देखना चाहिए, न्यूज एंकर को देखना चाहिए। देखो अब हम एक साथ बोलते हैं, आपको आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलता हूं, क ख ग घ अंग अंग अंग, च छ ज झ झ, य य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। उसके बाद नीचे, ये आपको मुझे पता है समझ आ गया होगा, याद करने का तरीका भी समझ आ गया होगा। उसके बाद ये 8 स्वर है, व्यंजन है, य र ल व। ये बोलने आते हैं सबको, परंतु यहां पर थोड़ा सा है, ये ब बकरी, ये व,
वे दोनों, वे सब, वह पढ़ता है, वह, और ये बकरी, बम बम, बम बम भोले, ये जो है वो ब है और ये वो है। वे दोनों, वे सब। और यहां पर य, र, ल, व, और ये श, 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 श कैसे बोले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। श कैसे बोले, च, जैसे च बोलते हैं वैसे ये श बोला जाता है। च की जगह पर इसको लगाना है। जैसे च की पोजीशन बनानी मुंह में, श, 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 च की पोजीशन बना करके श बोलेंगे तो ये इस श का उच्चारण स्थान होता है। श, शेर, शेर, इसका उच्चारण होता है। उसके बाद ये वाला श कहां से बोलेंगे, ट वाले स्थान से। जहां से हम ट बोलते हैं वहां से ये श बोलेंगे। ट, श, ट, श, षटकोण, षट, षड्विंशति, षोडश, षोडश, क्या है, जहां से ट बोलते हैं वहां से ये श बोलेंगे। हम कोशिश करेंगे पोजीशन बना करके, ट की पोजीशन बनाएंगे, श, श, षट, श, 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 और ये च की पोजीशन है, च, श, च, श, च, श, च, श। तो जहां से च बोलते हैं वहां से ये श बोला जाता है। जहां से ट बोलते हैं पोजीशन मुंह में, तो वहां से श बोला जाता है। जो पोजीशन ट की होती है वही पोजीशन इसकी होती है। उसके बाद त, अब त की तरह ये वाला श, स, त, स, 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 सेब, सेब, सिर। तो ये सारा स, ये त की तरह, ये वाला श ट की तरह, ट, श, च, श, त, स। आपको मुझे पता है समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करना, वीडियो को 2 बार देखना, आपको अपने आप समझ में आएगा कि किसकी तरह कौन लिखा जाएगा, कौन सा पढ़ा जाएगा। तो जब आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे आप इसका उच्चारण शुद्ध कर पाएंगे। आगे ह, उसके बाद क्ष, त्र, ज्य, श्र, ये हो गया। पूरी वर्णमाला का उच्चारण हो गया। वर्णमाला को याद कैसे रखते हैं वो भी हो गया। य, र, ल, व, और उसके बाद श, स, ह। इनको और क्ष, त्र, ज्य ये संयुक्त व्यंजन है। क्या संयुक्त व्यंजन है, कौन से ऊष्म व्यंजन है, कौन से अंतस्थ व्यंजन है, कौन से वर्ग में आने वाले व्यंजन है और कौन से स्वर हैं, इन सब के बारे में भी एक वीडियो अलग से बनाई जाएगी। परंतु जाने से पहले एक बार फिर से हम इसको पूरा पढ़ेंगे। आप सभी मेरे साथ इसको पढ़ेंगे। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। साथ में बोलो, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष, त्र, ज्य, श्र। तो आप सभी ने ये सारा उच्चारण देखा और उच्चारण के बाद इसको याद करने का तरीका सीखा। इस सब के बाद आपको वर्णमाला और वर्ण किसे कहते हैं इसके बारे में भी वीडियो बनाई जाएगी।
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपने सीखा हो और आपके आसपास कोई हो, कभी आप किसी को भी पूछो कि हाँ वर्णमाला आती है, तो बहुत सारे लोग बहाना बनाने लगते हैं। तो जो बहाना बना रहे हो उन्हें भी ये वीडियो दिखाओ ताकि उन्हें भी पक्का याद हो जाए। हम भारत में रहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय भाषा जो हिंदी है और हिंदी सबको आनी चाहिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है मेरी कक्षा के बच्चों को और अतिरिक्त आपके कोई भाई बहन हैं जिनको ये वर्णमाला का उच्चारण और वर्णमाला याद नहीं रहती है, आप उसे जरूर दिखाएं, उसे शेयर करें और मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि आज ये मेरी पहली वीडियो है। इसके बाद मैं लगातार आपको वर्णों से उच्चारण, व्याकरण से संबंधित वीडियो बनाता रहूंगा, आपको भेजता रहूंगा और आप सभी इन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी का बटन दबा सकते हैं ताकि आपको नई वीडियो जो भी मेरे द्वारा बनाई जाएगी आपको सबसे पहले मिले। और जितना मेरे से सहयोग हो पाएगा मैं आपका करूंगा। और अगर कोई आपको लगे कि उसमें कोई कुछ समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो गुरुजन या फिर संस्कृत के, हिंदी के जो विशेषज्ञ हैं, उन्हें कहीं कोई कमी लगे तो वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर मेरा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ अगले कल में उपस्थित रहूंगा। वर्णमाला, इसका नाम वर्णमाला क्यों पड़ा, वर्णमाला क्या है, वर्ण क्या है, माला क्या है और इसमें कौन कौन से इसमें आते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।